अरे अरे बस करें, इतना बहुत सारा सूरज तो समेट लिया आपने आंखों में। अब थोड़ा सा सूरज बाकी दुनिया के लिए भी रहने दें, क्या ख्याल है? माय डियर डॉग, जिंदगी को कड़वी दवा समझने के लिए आप काफी हो। मैं कहता हूं इसको सीरियस लेने की जरूरत क्या है? ये सारा खेल ही नॉन सीरियस है यार। 2 दिन के लिए आए, हंसते खेलते छेड़छाड़ करते चले जाएं, खराबी क्या है इसमें? खराबी ये है कि इसी छेड़छाड़ ने तुम्हारी मम्मी को परेशान कर दिया है। वो लड़की खुद ही सीरियसली किडनैप होने के लिए तैयार है। कौन सी लड़की? ये लोप होने वाला किस्सा तो नहीं है? नहीं, वो बुज़दिल नहीं है। वो सब के सामने जाएगी। मायूं, मेहंदी, शादी सब होगी। यस मिस्टर बाकमर, ये आपकी अम्मी का फोन था। आपकी शादी की डेट तय हो चुकी है, 28 अप्रैल। वो जो राहील साहब है ना, कनाडा वाले, कुछ याद है? वो आ रहे हैं आपकी बारात लेकर। आप किसी स्पेशलिस्ट को क्यों नहीं दिखाते? दिखा रहा हूँ। आलिया ने अपॉइंटमेंट लिया है, परसों जा रहा हूँ मिलने के लिए उससे। छोड़िए, हटाइए इन सब बातों का। आपको तो नहीं भूलता ना? मैं आपको भूलने भी नहीं दूंगी, क्योंकि सारी दुनिया भुलाकर मैं आपकी दुनिया में आई हूं। ये झील का पानी, इसमें रोशनी के कितने सारे रंग नजर आते हैं। अभी तक धनक निकलती है और अभी तक चांद निकलता है। क्या ये सारी बातें आपको खुशी नहीं देती क्या? हाँ, तुम्हारी बाबा की एक ही बहन है, आलिया। ये उन्हीं की तस्वीर है। मम्मी, कितनी अजीब बात है। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और आपने आज तक मुझे ये सवाल करने की इजाजत नहीं दी कि बाबा को क्या हुआ था, उनकी डेथ कैसे हुई। नो नो ईशा, तुम्हारे बाबा जिंदा हैं। व्हाट? बाबा जिंदा है? कहाँ है वो? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आहिस्ता बोलो ईशा, घर में मेहमान हैं। नहीं, मैं आहिस्ता नहीं बोलूंगी मम्मी। इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई। और मैं सारी उम्र ये समझती रही कि मेरे बाबा हैं ही नहीं। This is not fair, मम्मी। This is not fair at all। ईशा बेटा, इट्स ओके। मेरी तरफ देखो बेटा, इट्स ओके बेटा। तुम्हारे बाबा पाकिस्तान में हैं। मैं तुम्हें आज सब कुछ बता देना चाहती हूँ। हमने बड़ी चाहत से शादी की थी। मैं बड़े शौक से पाकिस्तान गई थी। हम दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हम हार गए। हम कुछ और चाहते थे, मगर हालात कुछ और होते गए। I know that you are disturbed here because of these differences, aren't you? Well, I'm doing my best. I'm trying to adjust here. वो मुझे बदलना चाहते थे, मैं उन्हें बदलना चाहती थी। बेटा, मोहब्बत में कभी किसी को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह सब कुछ तबाह हो जाता है। मोहब्बत भी और मोहब्बत करने वाले भी। हमारे साथ भी यही हुआ। वो अब हैं भी या? तुम्हारे बाबा हैं बेटा। आलिया पाकिस्तान में मेरी बेस्ट फ्रेंड थी।
फिर वो बेलफास्ट चली गई। अब भी कभी कभार फ़ोन करती हैं। मिलती नहीं है? नहीं, मैं पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहती। मैं बहुत हर्ट हुई हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। कुछ कहने को है ही नहीं। जो हो गया वो हो गया। अब हम उसे अंडू नहीं कर सकते। बाबा ने कभी मेरा नहीं पूछा? नहीं, क्योंकि हमारे दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था कि हम Listen to me, darling. Mommy has to go away somewhere. You have to stay here with Daddy. I'll come back and get you. You always remember that Mommy's gonna be there for you. I'll always love you. I'll always be there for you. Why are you leaving me, Mommy? Why are you leaving me, Mommy? बस करो ईशा, अब मुझसे और कुछ मत पूछो। बस करो। Excuse me. May I have सरसों का साग और मकई की रोटी प्लीज? Hey, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। कब आए? अभी आपके सामने। Oh my God. देख ले, ये आंखें, सर, टांगे सब भी ठीक है। चलो। दानिया, चाय यहाँ पियोगे घर? घर अम्मी। थैंक यू। हसन, हम लोग जा रहे हैं घर। आप प्लीज दुकान बंद कर दीजिएगा। थैंक यू। और मेरी वो कुछ बैग्स यहाँ रखे हुए हैं वो दे दें, जिनमें बेड कवर्स। यस। थैंक यू। थैंक ओके, बाय। टेक केयर। हाँ, बाय। थैंक बाय। यू। वैसे मुझे यकीन नहीं था कि तुम आओगे, क्योंकि तुम हर बार कोई ना कोई बहाना कर देते हो। एक्चुअली इस बार सारे बहाने खत्म हो गए थे, मजबूर रहना पड़ा है। तुम कुछ ज्यादा ही बिगड़ते जा रहे हो। पता है मैं क्या सोच रही हूँ? तुम्हारी शादी करवा दूं। जबरदस्त, क्या अच्छा आइडिया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, मुकर्रर। इसलिए कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, लेकिन अम्मी आपके कदमों में तो सॉक्स भी नहीं है। ए, मामला क्या है? मुझे लगता है तुम्हें कोई लड़की वड़की पसंद आ गई। एक आई तो है, अब पता नहीं आंखों की खराबी है या कुछ और। खैर, आप देखकर बताइएगा। कहाँ है? आ रही। हमारे घर? अम्मी, हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं। किसी के घर आ रही है, आपको लेकर चलूंगा, आपको पसंद आई। भाई तुम्हें पसंद आ गई है तो मुझे कैसे बुरी लग सकती है? तुम्हारे साथ पढ़ती है? नहीं, बस इत्तेफाक से मिल गई। ओहो, ये इत्तेफाक भी तकदीरें ही बनाती हैं। ईमान, ईमान प्लीज जरा फोन देखना। अच्छा पुप्पी। हेलो। हेलो, आलिया। I'm sorry, she's busy at the moment. May I know who's calling? बेटा किसका फोन था? किसी सोफी का था। सोफी का? सोफी मेरी मम्मी? हाँ बेटा। Is she here? नहीं नहीं, वो यहाँ नहीं रहती हैं। कभी कभार फोन कर लेती हैं। वो भी तो अकेली है ना बेटा।
What are you doing? Sonny, you know I'm leaving you. You're leaving me? Can you go out? You will not. I've told you many times that these girls can't leave this house. You know this is very personal. अच्छा, हम आपकी सारी बातचीत सुनने के बाद मैं एक दफ़ा फिर आपसे ये पूछूंगा कि क्या आप अच्छी तरह से कह सकते हैं, मेरा मतलब कि पूरे वसूख के साथ ये कह सकते हैं कि वाकई अल्जाइमर ही है? मुझे यकीन है। बाय द वे, शायद आपको ये पता नहीं है कि मैं इसी वक्त इतने अरसे से रिसर्च कर रहा हूँ और इसी हॉस्पिटल में तुम बहुत अरसे के बाद आए हो। तुम आओ कभी यहाँ पर, मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजारो, मैं तुम्हें वार्ड में ले जाऊंगा और तुम्हें दर्जनों मरीज दिखाऊंगा। इसमें एक बड़ी अजीब सी बात है इस मर्ज में कि हर मरीज जो है ना, उसकी नौयत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। कुछ तो ऐसे मरीज हैं जो बरसों से बिल्कुल इनिशियल स्टेज में ही हैं, मैं मतलब है या तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं या कभी कभी चीज़ें भूल जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ धीरे धीरे करके हर चीज़ भूलते जा रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो एकदम हर चीज़ भूल जाते हैं। वैसे ये जो आप चश्मा बार बार साफ करके लगा रहे हैं, क्या आपका नहीं मेरा है? Oh my God. मैं भी हैरान हो रहा था इतनी देर से कि ये चश्मे से मुझे धुंधला धुंधला सा क्यों नजर आ रहा है। Everything seemed to be out of focus. I'm sorry. I'm sorry. You mean to say total loss of memory? हाँ, इस मर्ज में सबसे ज़्यादा असर जो है वो इंसान की याददाश्त पर ही होता है। लेकिन मुझे कभी उम्मीद है कि जिस तरह से रिसर्च हो रही है, इंशाल्लाह जल्दी कोई ना कोई हल, कोई ना कोई दवा कोई और निकल आएगी। मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुश्किल में पेश आ रही है वो ये है कि इसकी असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। तुम्हारा क्या ख्याल है कब तक मैं कब तक? अच्छा, तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो, करीब हो, आई नो वेरी वेल। तुम एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के आदमी हो, आई नो वेरी वेल। अब बहुत बड़े और अच्छे सर्जन भी हो, डॉक्टर भी हो, और एक अच्छे फाइटर भी हो। मुझे यकीन है कि तुम आखिरी मिनट तक फाइट करोगे। Sure. I will fight.
लेकिन कब तक? साहब, तो डॉक्टर, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम किसी आदमी को, किसी मरीज को कि यकीन के साथ बता सकते हो कि वो कब तक जिंदा रहेगा? यार, इतनी साइंस के एडवांसमेंट के बावजूद अगर हम ये नहीं बता सकते तो हम किसी चीज के मुताबिक खत्मी तौर पर क्या कर सकते हैं? वैसे खैर, ये बीमारी तो बहुत कम अहम है। मेरा मतलब है कि जिस तरह से साइंस में, इसके टेक्नोलॉजी में तरक्की हो रही है, मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द कोई ना कोई इलाज, कोई ना कोई दवा, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। हाँ, लेकिन बहुत से मर्ज ऐसे भी तो हैं जिनके बारे में बरसों से रिसर्च हो रही है, लेकिन अब तक लाइलाज है। फिर देखो भाई, काफी परेशान हो रहे हैं। अच्छा ऐसा करो, अगर परेशान हो रहे हैं ना तो तुम यहाँ आ जाओ ना मेरे पास हॉस्पिटल में। नहीं, मैं परेशान मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। इतने अरसे तक मैं दूसरों के लिए मौत से लड़ता रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत तो अपने लिए भी लड़ूंगा। Good, that's the spirit. अच्छा खैर, इन तमाम बातों में एक बहुत अहम बात मैं तुमसे पूछने भूल गया। मुझे ये बताओ कि ये जो तुम्हें अटैक्स होते हैं, इनमें एक अटैक से दूसरे अटैक के दरमियान वक्फा कितना होता है, गैप कितना होता है? अब तक कोई 4 या 6 अटैक हो चुके हैं। 4 या 6। इसका मतलब ये हुआ कि मर्ज जो है वो अभी अपने इनिशियल स्टेजेस में, यानी इब्तदाई शुरुआत में है। कोशिश की जाए तो इसको काफी हद तक रोका जा सकता है। एक बात बताओ मुझे फ्रैंकली, आज तक कोई मरीज सेहतयाब हुआ है? हसन, कम से कम मर्ज को फैलने से रोका तो जा सकता है ना, इतना तो कर सकते हैं ना। इंतजार की तकलीफ मौत की तकलीफ से ज्यादा होती है, लेकिन इंतजार तो करना पड़ता है। मैं भी करूँगा। इस तमाम बातचीत में एक बात मैं भूल गया, वो ये है कि आपके कुछ बहुत अहम टेस्ट हैं जो मेरे ख्याल में अभी तक नहीं हुए। ऐसा करो ना कि आने वाले किसी दिन जब तुम चाहो मुझे फ़ोन कर देना और फास्टिंग के साथ यहाँ आ जाना, ताकि हम वो तुम्हारी टेस्ट कर लें। आ जाऊंगा। आज तक तो मैं मेज के उस तरफ बैठता रहा, अब इस तरफ बैठ कर भी देखूंगा। I wonder how will it feel. I guess it must be very refreshing. ईमान को मालूम है कि उसकी एक बहन है जो माँ के साथ चली गई थी, लेकिन चूंकि ईमान माँ से खफा है, इसलिए वो उसके बारे में बात ही नहीं करती। उसने मुझसे भी कभी अपनी माँ के बारे में नहीं पूछा। अच्छा, ये जो ईमान की बहन यहाँ आ रही है, क्या वो ये बात जानती है कि उसकी भी एक बहन है? नहीं, वो बहुत छोटी थी जब माँ के साथ चली गई। पता नहीं सोफी ने उसे कितना बताया है। अच्छा, तो देखिए, मेरा तो यही मशवरा है आपको कि आप उससे जरूर ये बता दें कि उसकी एक बहन है। नहीं भी नहीं, मैं नहीं उसे बता सकती। माँ का नाम सुनकर उसका ये हाल हो गया, मालूम नहीं कहाँ घूम रही है। बहन का सुनेगी तो बहुत हर्ट होगी। ये अजीब बात है। देखिए ना, जिंदगी में अच्छी बुरी सब तरह की बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, उसे भी करनी पड़ेंगी और करनी चाहिए भी। पता नहीं कहाँ घूम रही होगी। खैर, मुझे भी एक फ्रेंड की तरफ जाना है, उसकी तरफ जाते वक्त मैं उसको रास्ते में देख लूंगा।
आप बहुत बुज़दिल हैं। कब तक भागते रहेंगी अपने आप से? आई एम सॉरी, आपको फूफी ने भेजा होगा। जी हाँ, चलिए मेरे साथ। कहाँ जा रहे हैं आप? आप आइए तो सही। कहाँ जा रहे हैं? लॉक नेस तक। लॉक नेस? जी हाँ, क्यों? इसलिए कि दुनिया से बेजार जितने भी लोग होते हैं ना, सब वहीं जाके खुदकुशी करते हैं। आप में इतनी हिम्मत नहीं तो मैंने सोचा कि मैं ही ले जाके आपको धक्का दे आऊँ वहाँ पे। शायद आपको चैन आ जाए और थोड़ा सा सुकून हमें भी मिल जाए। थैंक यू। जरा सोचें कि क्या सीन होगा। मैं आपको उठा के झील में फेंकूंगा और आप झील के अंदर जाती हुई हाथ हिला हिला के मुझे टाटा बाय बाय कर रही होंगी, है ना? थैंक गॉड, कुछ धूप तो निकली। मैंने बरसों बाद उनकी आवाज सुनी थी। मैं समझती थी कि पहचान लूंगी, लेकिन पहचान नहीं सकी। ना ही उन्होंने पहचाना। ये कौन सी बड़ी बात है? What's the big deal about it? Like, एक आवाज इतने सालों के बाद आप सुनते हैं, आप कैसे उसे पहचान सकते हैं? या वो कैसे आपको पहचान सकता है? इसमें बुरा महसूस करने की कोई बात नहीं है। Believe me, जरा सोचें। Yeah. मम्मी, मम्मी, प्लीज आप थक जाएंगी, आप आइए और बैठ जाएं। मम्मी, मैं तो आपके साथ हूं ना, अब क्यों फिक्र करती हैं? अगर डैडी को कुछ हो गया तो हम दोनों उसे मिलकर संभाल लेंगे। डोंट वरी मम्मी, प्लीज। वालिया, ये कैसी जिंदगी मुझे मिली है। कदम कदम पर ठोकरें लगती हैं, संभलने की कोशिश करती हूँ तो एक और चोट लगती है। अब तक तो जो हुआ वो तुम्हारे सहारे बर्दाश्त कर लिया, अब जो हो रहा है वो कैसे बर्दाश्त कर सकूंगी? मम्मी, आप औरत हैं, आप रो भी सकती हैं, शिकायत भी कर सकती हैं। डैडी ये सब नहीं कर सकते। मम्मी, वो आपको सहारा देते रहे हैं, आपकी हिम्मत बढ़ाते रहे हैं। हम में से किसी ने ये महसूस ही नहीं किया कि उन पर क्या गुजर रही है। दिलो दिमाग इतना बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते मम्मी, नहीं बर्दाश्त कर सकते। तुम ठीक कहते हो, मैंने उन पर बहुत जुल्म किया है। मैं भी क्या करूं, मैं भी कमजोर हूं, मैंने भी बहुत सफर किया है। ऋषभ बेटे, तुमसे किसी को मिलवाना है मुझे। और आंटी मुझे पहले तैयार तो होने दें। तुम वैसे ही बहुत अच्छे लग रहे हो बेटा, आओ। किससे मिलवा रही हैं? उससे मिलकर तुम बहुत खुश होंगी और वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलिए। ऋषभ, इनसे मिलो, ये है तुम्हारी पुपी आलिया। ईशा, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई हो। मैंने तुम्हें तब देखा था जब तुम सिर्फ 3-4 माह की थी। वो तस्वीर आज भी मेरे पास है। माफ कीजिएगा आलिया पुप्पी, मैं किसी को नहीं जानती। मैं बाबा के किसी रिश्तेदार को नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। वैसे भी जो रिश्ते टूट चुके हैं, आप फिर उनको क्यों याद दिला रही हैं? मैं तुम्हारी माँ की दोस्त भी हूँ, उस रिश्ते को तो मानोगी ना? मेरे लिए सारे रिश्ते हिस्ट्री का एक चैप्टर हैं। बेटा, तुमने एक चैप्टर तो जाना है,
दूसरा तुमसे मिस हो गया है, जिसका जानना बहुत जरूरी है। पहले तो आपने कभी मुझे नहीं पूछा। अरे कौन कहता है कि नहीं पूछा? मैंने 1000 बार तुम्हारे बारे में पूछा है। मुझे तो बेटा तुम्हारे बारे में हर बात मालूम है। मुझे ये पता है कि तुम्हारी सालगिरह कब होती है और तुमने पहला स्कूल कब ज्वाइन किया। मुझे तो ये पता है कि तुम्हारे कॉलेज में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, तुम्हारे फेवरेट कलर्स क्या हैं। मुझे तो ये भी मालूम है कि तुम्हारे कमरे का क्या रंग है। लेकिन मैं जानती हूँ तुम मुझसे खफा हो। तुम्हें खफा होने का हक है, हर बच्चे को यह हक होता है जो अपनों से एक्सपेक्ट करता है। तुम थक गई होगी ना, थोड़ी देर रेस्ट करो। मैं शाम को तुम्हें लेने आऊंगी, मेरे घर चलना। मैं यहाँ करीब ही में रहती हूँ, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे। देखिए, हमने तो पहले ही कह दिया था कि इंसान उम्र के साथ साथ बातें भूलने लगता है। वही बात डॉक्टर ने फीस लेके बता दी। डैडी, डॉक्टर ने आपसे फीस तो नहीं ली होगी? You're right, my son. इस प्रोफेशन में अब तक इतनी इंसानियत बाकी है। अपनों के जख्म पर मरहम अगर रखते हैं तो मुफ्त रखते हैं। अब काम भी कम किया करें। आमना बेगम, जब तक नाव चलती रहे अच्छा है। जब डूब लगेगी तो बेटा तो है ना, हाथ पकड़कर किनारे पर आ जाएंगे। बुरी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। आमना बेगम जिंदगी हिसाब लेती है, एक एक लफ्ज का, एक एक अमल का। मुझे तो लगता है मैंने किसी का दिल दुखाया होगा, या किसी ने बद्दुआ दी होगी, या शायद किसी की आग लग गई। ऐसा क्यों कह रहे हैं? दिल तो हमारा भी दुखा है। हमने तो कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। आप बहुत अच्छी हैं, मैं इतना अच्छा नहीं हूं। ओहो, ये बहस क्यों होने लगी? देखिए डैडी, आपको एक बात मेरी माननी होगी। नो ब्लैकमेलिंग। डैडी, हो तो होगी। आज के बाद आप सिर्फ आधा दिन हॉस्पिटल जाएंगे, जितना भी काम होगा वहां मैं और दूसरे डॉक्टर संभाल लेंगे। बेटा, आप सिर्फ कंफर्म कर रहे हैं कि मैं बेकार हो रहा हूं? जी नहीं, मैं डैडी सिर्फ ये चाह रहा हूं कि जितने आप बीमार हैं उससे ज्यादा ना हो। ठीक है, बहुत काम कर लिया। ठीक है भाई, नहीं करेंगे। बेटा, तुम ऐसा करना कि कुछ फिल्में ले आओ मेरे लिए। जिंदगी में तो ये मौका मिला नहीं, अभी हसरत पूरी कर लेंगे। मुझे लगता है मेरा बुढ़ापा बहुत रंगीन गुजरेगा। यार देखो ना, मैंने तुम्हें बताया था कि डैडी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती और मामी भी अकेली है ना, इसलिए मैं नहीं आ सकता यार। तुम चले जाओ 2-4 दिन के लिए, तुम्हारी भी तफरीह हो जाएगी। मैं संभाल लूंगी यहाँ सब कुछ। नहीं यार, वो कह रही हैं कि तुम चले जाओ। अच्छा दानियाल, ये बताओ कि शादी कब है? हाँ, तो ठीक है, तो मैं 2 दिन के बाद आ जाऊंगा। ओके, खुदा हाफिज। मम्मी, वहां एक बहुत अच्छे डॉक्टर है, मैं सोच रहा हूं कि वहां जाकर उनसे डैडी के बारे में डिस्कस कर लूं। सुनो, ईशा का फोन आया था, पूछ रही थी आने के बारे में। मैंने तुम्हारी तरफ से वादा कर लिया है। मगर क्यों मम्मी? इसलिए कि मैं औरत हूं, दूसरी औरत के दिल की बात समझ सकती हूं। बेटा, जिंदगी के रास्ते पर कोई बार बार आवाज नहीं देता और ना ही कोई इंतजार करता है, और अगर कोई करता है तो जवाब जरूर दे दो, वरना गुजरे हुए पल कभी वापस नहीं आते। ये मैं इसलिए कह रही हूं कि तुम अपनी मसरूफियत में किसी की वो बात सुन न सको जो तुमसे कोई कहना चाह रहा है बिना लफ्जों के। समझ रहे हो ना मेरी बात? मम्मी, अगर मैं आपकी बात नहीं समझूंगा तो किसकी समझूंगा?
अरे आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए। आप ईशा है ना? जी। आप यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो सुना था कि आप अपने रिश्तेदारों से बिल्कुल नहीं मिलना चाहती। मैं तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहती थी। मैंने तो मम्मी को भी मना कर दिया था, लेकिन आलिया पप्पू बहुत अच्छी हैं। हाँ, वो बहुत अच्छी हैं। वैसे आपके लिए एक मशवरा है, अगर आप गौर से अपने इर्द गिर्द देखें तो शायद आपको कुछ और अच्छे लोग नजर आ जाएं। आप वही है ना जो ऑर्गन और गिटार बजाते हैं, म्यूजिक कंपोज करते हैं? जी हाँ, मैं वही सारिम हूँ। वैसे बाय प्रोफेशन मैं आर्किटेक्ट हूँ और ये मेरा शौक है, लेकिन अगर आपको ये पसंद नहीं है ना तो बिल्कुल फिक्र न करें, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। जी नहीं, यू आर सो फेमस फॉर योर गुड म्यूजिक। Really? It's really nice to know that. वैसे आपने मुझे पास कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मैं तो सुबह से डर रहा था कि कहीं आके आपने मुझे फेल कर दिया ना तो ये सारी चीजें मुझे बेचनी पड़ जाएंगी। मेरी माम है ना जो, वो अपने रिश्तेदारों के बारे में बहुत टची है। ईशा मेरी जान, किसी से मिलोगी? जरूर। किससे लेकिन? वो मुझसे मिलकर खुश नहीं होगी, कभी भी खुश नहीं होगी। उसे मुझ पर तरस आएगा, वो मुझे अब नॉर्मल समझेगी और सही समझेगी, क्योंकि शायद मैं ऐसे ही हूं। मैं उसे फेस नहीं कर सकती। ईमान, ईशा आपसे मिलने आई है, वो इंतजार कर रही है आपका। मैं उससे नहीं मिल सकती, इस काबिल नहीं। क्यों? क्या हुआ तुम्हें? और वो कौन सा कोई आसमान से उतर कर आई है? जैसी तुम हो वैसी वो भी है। नहीं, वो बहुत अच्छी है। कभी तुम्हें किसी ने बताया है कि तुम कितनी अच्छी हो? खुद को दूसरों की आंखों से देखो, तब पता चलेगा कि तुम क्या चीज हो। क्या हो? तुम रोशनी हो, ईमान हो, कोई खूबसूरत सी धुन हो जो ज़हन में गूंजती रहती है, लेकिन समझ में नहीं आती। नहीं, ये सच नहीं है। आप झूठ कह रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं आप। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने ये सब कुछ तुमसे कैसे कह दिया है, लेकिन मैंने झूठ नहीं कहा है। चलो ठीक है, तुम मेरा यकीन मत करो। एक दिन जब तुम्हें खुद पर यकीन आ जाए, इस दुनिया पर यकीन आ जाए, तो मेरा भी यकीन कर लेना। लेकिन बहन का रिश्ता तो बेगर्ज होता है, उससे क्यों भाग रही हो? एक बार मिल लो प्लीज। ईमान प्लीज आओ। तुम ईमान हो? अगर तुम ईमान हो तो मुझसे मिलती क्यों नहीं हो? Don't you recognize me? I'm Isha, Iman. I'm so happy. I can't believe this. दानियाल बहुत तारीफ कर रहा था तुम्हारी।
और माशाल्लाह उससे ज्यादा अच्छे हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, आप भी बहुत अच्छी हैं। कम से कम दानियाल से तो अच्छी हैं आप। जी मेरे घर में बैठ के मेरे खिलाफ साजिश? अच्छा आ जाओ खाना खाओ। आंटी आपने इतना तकल्लुफ क्यों किया? अरे माए कोई बेटों के लिए तकल्लुफ करती है? ठीक है आप लोग बैठे, मैं हाथ धोकर आता हूँ। मेरे तो हाथ धुले हुए। तुम बार बार क्यों हाथ धोते हो? सुबह में हाथ नहीं धोते? दानियाल वॉच इट। जी थैंक यू। क्या अस्सलाम। क्या हाल है भाई? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है जी? बिल्कुल ठीक भाई साहब बैठिए। खाना तैयार हो गया? बिल्कुल तैयार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सॉरी, दरअसल डॉक्टर्स को ये आदत होती है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, बैठे। दानियाल बता रहा था तुम्हें मछली बहुत पसंद है, मैंने खास तौर से तुम्हारे लिए बनाई है। मछली तो मैं लेके आया था, मछली का कोई जवाब नहीं। सी फूड? आंटी आई लव सी फूड। अगली बार आओगे तो चाइनीज खिलाऊंगी। एक्सक्यूज मी अम्मी, आप शायद ये भूल रही हैं कि मैं आपका बेटा हूं। मैं ये देख रहा हूं आप मुझे बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रही। अरे भाई तुम्हारा दोस्त है ना, तो मेरा बेटा ही हुआ। आंटी मेरी मम्मी भी दानियाल को इतना ही प्यार करती है। अच्छा मेरी बात सुनो, एक काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए अम्मी बदल लेते हैं, ज्यादा कदर होगी। गुड आइडिया। आंटी आप बैठे। ओह आई एम सॉरी, दरअसल ये आदत मुझे मेरे डैडी से मिली है। इसकी बहुत सारी आदतें अपने डैडी जैसी हैं। दानियाल बता रहा था कि तुम सर्जन हो? जी, डैडी भी सर्जन है, हमारा अपना ही हॉस्पिटल है। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा आपके वालिद का क्या नाम है? डॉक्टर एहसान अहमद खान।